हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का जनन तंत्र। हम अध्ययन करेंगे मानव का जनन तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। जनन क्या होता है? जनन का अर्थ क्या होता है? जनन का अर्थ है सजीवों द्वारा अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन के द्वारा कोई भी जाति है वो अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करती है। जैसे नीम का पौधा है, ऐसे नीम का पौधा ही तैयार होता है। अब हम बात करते हैं कि मानव में जनन तंत्र की। मानव में जो जनन होता है वो जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन का मतलब है दो जीव भाग लेते हैं, नर और मादा प्राणी है, वो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। मानव है वो सजीव प्रजक और जरायुज प्राणी है। सजीव प्रजक और जरायुज प्राणी है, यानी अपने समान है वो नए जीवों को उत्पन्न करता है। और मानव में जो नर और मादा प्राणी है उनमें गुण पाया जाता है लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या होता है? नर और मादा प्राणी है उन्हें बाहरी लक्षणों के आधार पर है वो पहचाना जा सकता है। नर और मादा प्राणी को बाहरी लक्षणों के आधार पर है वो आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे मादा में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं और नर में स्तन ग्रंथियां वो अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि नर और जो मादा प्राणी है उनमें जो प्राथमिक लैंगिक अंग है और सहायक लैंगिक अंग है वो कौन कौन से पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नर में। नर में पहले अंग होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरे जो अंग होते हैं उन्हें द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग है वो कहा जाता है। प्राथमिक लैंगिक अंग में आता है वर्षण और सहायक लैंगिक अंग में आता है अधिवर्षण। अधिवर्षण के बाद में आता है शुक्रवाहिनी। बाद में आता है शुक्राशय के बाद में आता है प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद में आता है काउपर ग्रंथि, फिर आता है सीसन। ये होते हैं सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। जबकि मादा में पहले जो होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग वो पाए जाते हैं, एक जोड़ी अंडा से पाए जाते हैं। और द्वितीयक या सहायक जो लैंगिक अंग है उनमें पाई जाती है अंडवाहिनी, योनि और गर्भाशय हैं वो पाए जाते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र की संरचना के कौन कौन से भाग हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र के भाग और इसकी संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसकी संरचना कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। नर जनन तंत्र की संरचना। नर जनन तंत्र की संरचना के बारे में सबसे पहला जो पार्ट है इसका वो होता है वर्षण कोश। ये जो संरचना है ये है सबसे पहले वर्षण कोश। इसका नाम मैंने लिख दिया वर्षण कोश। और ये पाए जाते हैं वर्षण। इसके बाद में यहाँ जुड़ी होती है अधिवर्षण। ये जो संरचना है इसका नाम होता है अधिवृषण। अधिवर्षण से एक लंबी नलिका है वो जुड़ी होती है जिसका नाम होता है शुक्रवाहिनी। ये जो नलिका है उसका नाम है शुक्रवाहिनी, जो शुक्राणुओं का परिवहन करने का कार्य करती है। तो इसका नाम है शुक्रवाहिनी।
इसके बाद में यहाँ पे जो पाया जाता है वो होता है शुक्राशय। शुक्राशय के बाद में यहाँ पे ये नलिका आके मूत्राशय के पास में जुड़ेगी और एक संयुक्त नलिका है वो बनाएगी। क्या बनाएगी? एक संयुक्त नलिका बनाएगी। एक संयुक्त नलिका बनाएगी। अब देखिए एक संरचना के बारे में। ये शुक्राशय हो गया। यहाँ पे एक बड़ी ग्रंथि होती है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि या पे पाई जाती है काउफर ग्रंथि। यह होता है पेनिस या सिसन और ये भाग कहलाता है सिसने मुंड। सिसने मुंड। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। वर्षण है वो स्थित होते हैं वर्षण कोश में। वर्षण कोश में जो टेम्परेचर होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड वो अधिक पाया जाता है, जिससे शुक्राणुओं का परिपक्वन इस टेम्परेचर पर आसानी से हो जाता है। वर्षण है, वर्षण के 2 कार्य हैं। वर्षण का जो पहला कार्य है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किया जाता है और जिसके द्वारा नर में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, यानी प्यूबर्टी या यौनारंभ की क्रिया प्रारंभ होगी। जैसे नर में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, जननांगों का विकास होना है। ये क्रियाएं हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती हैं। दूसरा है बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य। बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में जो कार्य है वो है शुक्राणुओं का त्याग करना। शुक्राणुओं का जो त्याग है वो अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है शुक्राणुओं का त्याग। और यहाँ पे एक सर्टोली कोशिका पाई जाती है जिसके द्वारा एक इनहिबिन प्रोटीन का स्राव किया जाता है। इनहिबिन प्रोटीन का स्राव किया जाता है जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। नर में एक जोड़ी वर्षण है वो उदर गुहा के निचले भाग में बाहर की ओर है वो स्थित होते हैं। दूसरा भाग है वो आता है अधिवर्षण। अधिवर्षण एक कुंडलित कोमा के आकार की संरचना होती है जो वर्षण से जुड़ी हुई होती है। इसके 2 कार्य हैं, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना और दूसरा कार्य है शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह करना। फिर आता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी है वो शुक्राणुओं को आगे ले जाने का कार्य करती है, यानी शुक्राणुओं के परिवहन के रूप में कार्य करती है शुक्रवाहिनी। यदि शुक्रवाहिनी को काटकर यहाँ धागे की सहायता से बांध दें तो शुक्राणुओं का आगे है वो परिपक्व आगे नहीं जा पाएंगी। शुक्राशय इसका जो माध्यम है वो क्षारीय माध्यम है, जिससे क्या होता है शुक्राणुओं का आसानी से परिपक्वन है वो हो जाता है। फिर आता है प्रोस्टेट ग्रंथि। मूत्राशय के आधार भाग पर एक सिंघाड़े की आकृति की बड़ी ग्रंथि होती है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके द्वारा भी क्षारीय तरल का स्राव किया जाता है जिससे शुक्राणु हैं वो अम्लीय माध्यम में नष्ट न हो। काउपर ग्रंथि है, इसके द्वारा भी क्षारीय तरल का है वो स्राव किया जाता है। फिर अगला भाग आता है पेनिस या सिसन। पेनिस या सिसन ये एक लंबा और बेलनाकार संरचना होती है जो नर में मेथुन अंग के रूप में कार्य करता है, यानी शुक्राणुओं को योनि मार्ग में पहुंचाने का कार्य। और जो सिसन का अग्र भाग है वो सिसन मुंड कहलाता है, जो गोलाकार भाग है वो पाया जाता है। ये सब संरचना है नर जननी तंत्र की। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक। ओके बाय।